शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा, भाजपा और ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र की जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है वो बहुत ही लोकतंत्र के लिए जो खतरा है वो घंटी सुनाई यहाँ भी दे रही है। गोवा में भी दिखाई दी थी, असम में भी सुनाई दी थी, मध्य प्रदेश में देख ही लिया आपने किस तरीके से सरकार को गिरा दिया गया और दूसरी सरकार बना दी गई। ये जो षड्यंत्र है ये संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। संविधान को इस तरीके से खेला जा रहा है जैसे एक शतरंज नहीं होती, शतरंज की चालें चली जा रही हैं। फिल्मों में देखते थे ऐसे हम लोग, आज रियल में देख रहे हैं। अच्छी भली सरकारों को किस तरीके ध्वस्त कर दिया जाता है, किस तरीके से अच्छे भले राज्य को जहां शांति हो, खुशहाली के देश में जहां ऐसी महामारी फैल रही हो, वहां पे ये क्या काम कर रहे हैं, सत्ता छीनने में लग जाते हैं। लोग पब्लिक जो है के घर में खाना नहीं है, ये सत्ता को छीनने को जा रहे हैं। सत्ता गिराओ और उनके विधायक खरीदो और सरकार बना लो। बीजेपी इसके पीछे, मतलब एक बार बताइए कि अमेरिका आ जाएगी इसके पीछे? ये तो प्योरली दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का आदमी विधायक असम में क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट में वीडियो नहीं दिख रहे हैं आप किस तरीके से लेकर के जाया जा रहा है उनको घेर घेर करके। आप कहाँ लेकर गए? असम में। अरे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में ही किसी होटल में रखते क्या? महाराष्ट्र में होटल नहीं है, ताज होटल नहीं है, वहीं रखते। वहां पे हमारी राजनीति पता लगती। आमने सामने की बात है, आप किसी को उठा करके किडनैप करके ले करके कहीं साइड में चले जाओ और उसको वहां पे कोई जाए नहीं। अब असम और महाराष्ट्र का कितना अंतर हो गया है। लेकिन 5 दिन हो गए ड्रामे को चलते हुए, सरकार गिरी नहीं है। ड्रामा अभी बहुत चलेगा। पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए, इस संविधान से खेलने की जितना भी षड्यंत्र कर रहे हैं वो खेल रहे हैं पूरा तरीके से। ये एक आदमी का काम नहीं है, पूरी एक लॉबी लगी हुई है। हर विभाग का सिस्टम के आदमियों को इसमें लगा दिया गया है। सही चीज मतलब गलत चीज को भी सही तरीके से परोस करके दिखा रहे हैं। लोग सोचने की शक्तियां उनकी खत्म कर दी गई हैं। ये षड्यंत्र है, सरकार को गिराना, विधायकों को खरीदना। जब दल बदलू कानून लगा हुआ है उसके बावजूद में आप इस तरीके से करें। अरे आपको लग रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा दो ना, सीधा खत्म करो, आप दोबारा से चुनाव करो, क्या जरूरत है? ये सिस्टम ही खत्म कर दो कि जिस पार्टी से पार्टी का चुनाव करना ही बंद कर दिए। इंडिविजुअल चुनाव लड़वाइए सबको, पार्टी बेसिस खत्म करो। आप पार्टी बेसिस पे चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? अगर आदमी जाता है, इंडिविजुअल रखो फिर आदमी, तो इंडिविजुअल चुनाव होना चाहिए, ना कि पार्टी बेसिस चुनाव होना चाहिए। अब पार्टी बेसिस चुनाव हो, जिस पार्टी से लड़ा हुआ है वो उसी पार्टी से ही में रहेगा, चाहे वो जितने भी जब तक वो 5 साल नहीं होते उसके पूरे। शिवसेना के डर से बाहर हैं क्या विधायक? बॉम्बे क्यों नहीं आ रहे हैं? शिवसेना को बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो अपने संवैधानिक हक अधिकार के तहत में बोल रहा हूँ। ये जो हो रहा है दल बदलू वाला मामला, कानून भी लेकर उसके बावजूद ये बार बार सत्ता प्रदेश बाई प्रदेश में ये कांड करते हैं। अरे ऐसे लगा देते हैं, उसके बाद में 5 साल का ये चुनाव होते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। अदालतों में भी देख लीजिए, इसमें तो ये भी कानून बनना चाहिए, दल बदलू कानून में 6 महीने के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आना चाहिए। न्याय अदालत में जाता है कोई भी। अब ये क्या, उन्होंने स्पीकर ने उनके नोटिस तो भेज दिए, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? अब वो कोर्ट चले जाएंगे, अब कोर्ट में जाकर केस चलेगा और 5 साल बाद में उसका सुनवाई होगी, 5 साल बाद रिजल्ट आएगा। जब तक ये अपना समय पूरा हो जाएगा, दूसरे विधायक चुन के आ जाएंगे, दूसरी सरकार बन जाएंगी। इसका कानून दल बदलू का क्या मतलब रहा? फिर इसमें भी जिसमें काम करना चाहिए उसमें ये निर्णय कोई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सत्ता इनके हाथ में होनी चाहिए। देश को किस तरीके से लूटना है ये लूट रहे हैं। देश से कितने लोग यहाँ से भागे हैं, इस देश से पैसा ले लेकर कितने लोग भाग चुके हैं, उस पर ये कोई सवाल जवाब करने को तैयार नहीं है। उन्हें आज तक विदेश से पकड़ के नहीं लेकर के आए हैं। आपको अभी शिवसेना की सरकार रहेगी या गिर जाएगी? देखिए, शिवसेना की सरकार की स्थिति जो ये बनी हुई है वो किसी कीमत पे नहीं रहने देनी। इनका उद्देश्य है भाजपा के साथ मिलकर के ये सरकार बनाया। लेकिन शिवसैनिक तोड़फोड़ कर रहे हैं वहाँ पर। वो शिव सैनिकों की स्थिति उधर ठाकरे जाने किस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करे। क्यों? शिवसेना भी तो बीजेपी का ही पार्ट रहा है, तो सोच तो उनकी देश से संविधानिक तो है नहीं, दोनों की पार्टियों की हिंदुत्ववादी सोच तो देश के प्रति वो तो है ना इनकी कोई लगाव। अगर ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, जय शिवाजी बोलते हैं, लेकिन शिवाजी के पुत्र जिन्होंने आरक्षण जनक थे, आज उनका जन्म दिवस है,
बताइए कौन मना रहा है उनका जन्म दिवस? ये बाप का नाम तो लेते हैं, जय शिवाजी, और छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज का कहीं नाम नहीं लेते हैं, कहीं सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। लेकिन ये क्या कर रहा है इन लोगों ने? सिर्फ मारकाट, अपने आप को अंगार बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। अब वो भी वही कर रहे हैं। दोनों जो वो हैं देश में अराजक तत्व फैलाने वाले, वो दोनों अराजक तत्व वाले आपस में भिड़ रहे हैं। अब पिस कौन रहा है? आम आदमी परेशान है। लोकतंत्र को इससे क्या? लोकतंत्र को खतरा शुरू हो चुका है। जब एक बताइए, आप आराम से रहने वाले शांति प्रिय व्यक्ति हो, अपने घर पे है, कहीं मारकाट मचनी शुरू हो जाएगी तो आप सुरक्षित कहाँ रहेंगे? सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा? जो बाजार जाना है, जिसको अपने बच्चों को कुछ पढ़ाई करानी है, वो तो सब उथल पुथल हो गया। अब स्कूल खुलने वाले हैं, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, किस तरीके से वो इस तरीके उथल पुथल रहेगी? तो कहाँ पे परेशानियां नहीं है? आम आदमी को परेशानियां सारी। संजय राउत धमकी दे रहे हैं बार बार कि कुछ भी हो सकता है हमारा। देखिए, संजय रावत भी धमकी दे सकते हैं, भाजपा वाले भी धमकी दे सकते हैं। ये इनका जो नेचर है वो जनता के सामने आ रहा है। मैं ना तो शिवसेना के पक्ष में हूं, ना भाजपा के पक्ष में हूं। मैं भारतीय संविधान के पक्ष में हूं। जो भी हो संवैधानिक दायरे में हो, शांति पर्वत हो। अगर कोई किसी के पार्टी को छोड़ कर जा रहा है तो शांति से जाना चाहिए। अरे जो भी हो उसी स्टेट के अंदर उन्हें रहना चाहिए। स्टेट से बाहर जा करके आप किसी जगह पे पहुंच जाएं, गुप्त पहुंच जाएं, गुफाओं में घुस रहे हैं, छिप रहे हैं। अपहरण जैसे हो जाता ना, किसी का अपहरण करके लेके चले गए, या कोई क्राइम करके अंडरग्राउंड हो जाता है। ये थोड़ी ना विधायक का काम। विधायकों का काम है उसी स्टेट में उसी जनता के सामने रहना है। वो अपनी बात रखें, जनता के सामने रखें, पब्लिक के सामने रखें, तब अच्छा लगता है, तब लोकतंत्र की बात आती है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी पार्टी में जाओ, कौन रोकता है? सागर जी, जो उद्धव ठाकरे संजय राउत हैं, क्या पकड़ नहीं है इनकी सरकार में या अपने विधायकों पर? देखिए, राजनीति में कहीं भी कुछ भी होता है, किसी भी तरीके से। अब मैं अपनी बातें करने लग जाऊं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, जब हिटलरशाही किसी भी पार्टी में होती है तो बगावतें होती हैं। हिटलरशाही जैसे बीएसपी में हुई, क्या बगावत बीएसपी में नहीं हुई? हिटलरशाही सपा में हुई। जब मुलायम सिंह जी ने अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके परिवार में अब तक उथल पुथल चल रही है। लेकिन ढाई साल के दौरान महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कोविड रहा है, वो तो उन्होंने काफी उसको बहुत बचाव किया है इस देश के अंदर। कोविड में तो इस देश की जनता इस तरीके की है, जो बेचारी रोज कमाने रोज खाने वाली है, मजदूर तबके की है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों पे पड़ा है, तो वो ज़्यादा परेशान है। अभी तक इस देश को संभलने का मौका नहीं मिला है। सरकार तो काम कर रहा है। उद्धव ठाकरे जी क्या फॉगिंग मशीन लेकर घूम रहे हैं? काम क्या करना है अपने, उसमें तो करना है अपने। वो तो टीम है सबकी अलग अलग। डॉक्टरी टीम अलग काम करेगी, आर्मी टीम फोर्स अलग काम करेगी, आपका प्रशासनिक अलग अलग काम करे, सबके विभाग हैं, डिपार्टमेंट है। आपने करना क्या है? उन्हें काम करने का मौका। ये बहाने होते हैं। जो पूरा चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या बीजेपी की ये षड्यंत्र है इसके पीछे? ये दोनों का मिला जुला षड्यंत्र। देख लीजिए आने वाला मामला, ये घूम फिर करके वो हिंदुत्व वाले मामले पा रहे हैं। इनका 2024 वाला ड्रामा है। 2024 का ये चुनाव का ये वो है नतीजा। इनकी जो भाषा थी वो धीरे धीरे ये इसी पे हिंदुत्व वाले मैटर पे आना है। तो क्यों उनका इलेक्शन उनका लड़ना है और सारा कुछ करना है, ये वहीं पे आ जाएंगे। देख लीजिएगा, भाजपा का शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा, भाजपा ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे।